So here I am again with another sum of comparative statement of profit and loss. That means basically comparative income statement. So here the details given to you. Revenue from operation is given 24 lakhs for 2014 and 36 lakh for 2015. ठीक है, चलो हिंदी में बात करते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 24 लैक्स एंड 36 लैक्स. नाउ उसके बाद क्या है, अदर इनकम. अदर इनकम क्या दिया, देखो डायरेक्टली अमाउंट मेंशन नहीं किया, बट उन लोगों ने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू. ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब ये, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो अमाउंट है 24 लैक्स, इसका 20% निकालना है. दैट विल बी गोइंग टू अदर इनकम. और 2015 के लिए कितना परसेंट होगा, 12%. मतलब ये 36 लाख का 12% निकालना है, वो आएगा तुम्हारा अदर इनकम में. क्लियर, ठीक है ना. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो डायरेक्टली दिया हुआ है. अदर इनकम क्या बोला, परसेंटेज दिया हुआ है, किसका ऊपर निकालना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का ऊपर. मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ऊपर तुमको निकालना है परसेंटेज. अभी जब हम लोग 2014 का एंट्री करेगा ना, तो वहाँ पे क्या करेगा, 24 लाख का ऊपर 20% निकालेगा और फिर 36 लाख का ऊपर 12% निकालेगा. ठीक है, वो जो भी अमाउंट निकलेगा वो बन जाएगा तुम्हारा अदर इनकम. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे. क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ है. अब एक्सपेंस का भी अमाउंट नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ है. अब ये परसेंटेज किस पे निकालना है वो भी यहाँ मेंशन कर दिया. ये देखो, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट है 24 लैक्स, इसी पे निकालना है 60% 2014 के लिए. अब जब हम लोग 2015 का करेगा तब उसका कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो यहाँ पे 36 लाख. तो ये जो 70% है ना, तो इसी पे निकालना है. ठीक है. अब उसके बाद आ गया टैक्स रेट. टैक्स रेट तो बाद में आएगा. चलो सम को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. तो अब देख लो, तो यह है फॉर्मेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर्स 2014, क्योंकि यहाँ पहला ईयर 2014 है, फिर नेक्स्ट 2015 बिकॉज सेकेंड ईयर 2015, फिर एब्सोल्यूट चेंज और प्रोपोर्शनेट चेंज. तो पहला अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, पहला क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अलग नाम क्या है, सेल्स, भूलना मत. ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में है, देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है ना 24 लैक्स 2014 का, तो लिखा 24 लैक्स, और 36 लाख है 2015 का, उसको भी लिख दिया. अभी दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 लैक्स आ रहा है. अब बात यह है कि ये देखो, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करेंट ईयर. अब देखो 24 लैक्स था 14 में, अब इसको इंक्रीज होके कितना हो गया 15 में, 36 लाख. मतलब ये अमाउंट बढ़ा है, कम तो नहीं हुआ. डिफरेंस 12 लाख नो डाउट है, लेकिन हम लोग को ये निकालना है कि ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ. अगर डिक्रीज हुआ तो ब्रैकेट डालेगा, अगर डिक्रीज नहीं हुआ कि इंक्रीज हुआ तो ब्रैकेट नहीं डालेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट इंक्रीज हुआ है ना, 24 लाख था अब हो गया 36 लाख, तो ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ गया है. सो यू विल नॉट पुट ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं डालना यहाँ पे. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे, अदर इनकम. अदर इनकम का जो अमाउंट है यहाँ पे देखो 20% बोला. अभी 20% तो किसी पे निकालना है ना, 20% किस पे निकालना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का ऊपर, मतलब इस अमाउंट का ऊपर. तो 24 लाख का 20% निकालेगा तो कितना आएगा, 4,80,000. उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, 12% है, इसका भी 12% निकालना है इस अमाउंट पे. तो 36 लाख का 12% निकालेगा, 36 लाख इंटू 12/100 करने से आएगा 4,32,000. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, देखो 48,000 आ रहा है, लेकिन बात यह है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला. क्यों डाला, ये देखो 14 में अमाउंट था 4,80,000 और 15 में अमाउंट कम हो गया, कितना हो गया 4,32,000, मतलब वैल्यू डिक्रीज हुआ, कमती हुआ, तो दैट्स वाई ब्रैकेट डाला. ठीक है, अब हो चुका है दोनों इनकम पार्ट खत्म. दोनों को प्लस कर दो, ये आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, ये आएगा. यहाँ पे प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, 28,80,000, और यहाँ प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, 40,32,000. अभी दोनों का डिफरेंस कितना निकालना है, 11,52,000. गलती से भी इसको ऐसा सॉल्व मत करना, ऐसा रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. ठीक है, अभी तुम लोग क्या सॉल्व करेगा, इन दोनों का निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11,52,000. ठीक है, हो गया. अभी एक्सपेंस करेगा, अब परसेंटेज लास्ट में निकाल लेंगे. ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू तो हो चुका है. अभी हम लोग निकालेगा एक्सपेंस. एक्सपेंस में यहाँ पे देखो एक ही एंट्री है एक्सपेंस का. ठीक है, 2-3 एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है. तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस को ही डाल देगा, इसका नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्सपेंस का एंट्री एक ही है. अभी क्या है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है, कितना परसेंटेज, 60 है इसका 14 का, और 15 का कितना है 70. ये दोनों का दोनों परसेंटेज किस पे निकालना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का ऊपर, मतलब ये अमाउंट का ऊपर. 14 का जो 60% है वो इस अमाउंट पे निकलेगा, और 15 का जो 70% है वो इस अमाउंट पे निकलेगा. ठीक है, यू विल फाइंड आउट द परसेंटेज ऑन देयर रेस्पेक्टिव सेल्स अमाउंट. तो इफ़ यू फाइंड आउट द परसेंटेज, अगर इसका ऊपर निकालते हैं 60% तो कितना आ रहा है, 14,40,000, और 36 लाख का ऊपर अगर 70% निकालता है तो कितना आएगा,
25,20,000, ठीक है। निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 10,80,000। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब बात ये है, ये हो गया रेवेन्यू, इसको मान के चलता है ये ए है एग्जाम्पल और ये बी है, ऐसा लिख सकता है जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर 5 निकलेगा, वो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे निकालेगा, इससे इसको माइनस करके यहाँ पे लिखिएगा, इससे इसको माइनस करके यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी, और यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है वैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकला, मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस को माइनस करने से ये निकलेगा, फॉर ये इस अमाउंट से और इस अमाउंट को माइनस करने से ये निकलेगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ दिस टू इज 72,000। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला बिकॉज ये अमाउंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इधर भी हम ब्रैकेट नहीं डाला बिकॉज अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाला था क्योंकि अमाउंट डिक्रीज हुआ, देखो अमाउंट डिक्रीज हुआ, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि अमाउंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब बात यह है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो लिख दिया, अब लेस टैक्स, टैक्स क्या करेगा, टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है 30%। अब 30% किस पे निकालेगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो अमाउंट है इस पे निकालेगा, इस पे निकालो 30%, ये लिखो 30% निकाल के यहाँ पे लिखा, ठीक है। अमाउंट आ गया यहाँ पे 4,32,000, यहाँ पे आ गया 4,53,600, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 21,600। इसका देखो 4,32,000 था, यहाँ पे हो गया 4,53,600, तो ये इंक्रीज हुआ ना, इसलिए ब्रैकेट नहीं डाला, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, अभी हम लोग क्या करेगा, अभी हम लोग टैक्स को माइनस कर देगा, इस अमाउंट से इसको माइनस करो, यहाँ पे निकलेगा 10,08,000, इस अमाउंट से इसको माइनस करो, यहाँ पे निकलेगा 10,58,400, दोनों का डिफरेंस निकालने का तो 50,400 आएगा, ओके। तो इस तरह से सम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग परसेंटेज निकालेगा। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, देखो फिर से रिपीट करता हूँ, फॉर्मूला ये है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज जो है उसको डिवाइड करेगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में मान के चले तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट चेंज क्या है, 12 लाख है, डिवाइड क्या करेगा 24 लाख इंटू 100, मतलब कैसा करना है 12 लाख, ये मैं फर्स्ट का कर रहा हूँ, ठीक है। 12 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, तो इसको सॉल्व करके जो परसेंटेज निकलेगा उसी को यहाँ पे लिखना है, ओके। तो स्टूडेंट्स देख लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। पहला वाला कितना आएगा 50 आएगा, सेकंड वाला कैसे निकालना है 48,000 डिवाइड 4,80,000 इंटू 100 करेगा तो कितना आएगा 10 आएगा, मतलब यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला जो मैंने दिखा के दिया ये तो सिर्फ फर्स्ट लाइन का था, सब लाइन का हर एक लाइन का ऐसा ही करना है। उस लाइन का एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करेगा प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई करेगा 100 से, ठीक है। अब देखो इसका वाला क्या करेगा 11,52,000 है, इसको डिवाइड करेगा 28,80,000 इंटू 100 करेगा कितना आएगा 40। सेम रूल फॉलो करेगा, एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करेगा प्रीवियस ईयर से इंटू 100 करेगा तो आएगा 75। सेम यहाँ पे करेगा तो 75। इसका क्या करना है सेम 72,000 डिवाइड बाई 14,40,000 इंटू 100 करेगा तो कितना आएगा 5। इसका भी सेम प्रोसेस करेगा, ये एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करेगा प्रीवियस ईयर से इंटू 100 करेगा तो 5, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100 करेगा तो 5 ही आएगा। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस खत्म हो चुका है।